क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जब आप कोई ड्राइंग बना रहे होते हैं तो उसमें कभी उसकी लेंथ बड़ी हो जाती है, विड्थ छोटी हो जाती है। जैसे कोई फिगर बना रहे हैं तो उसके हेड के हिसाब से उसके हाथ छोटे हो गए या पाँव लंबे हो गए, या कोई पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो एक आइज़ तो ठीक है, दूसरी आइज़ बड़ी हो गई या छोटी हो गई। तो इस तरह के प्रॉब्लम को प्रोपोर्शनल लेवल के का मिस्टेक बोलते हैं। डज़न्ट मैटर आप A4 साइज़ में बना रहे हो या बड़े से कैनवास में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोपोर्शन का इम्प्लीमेंटेशन हर जगह एक जैसा ही होता है। ऑनेस्टली बताना कि आप प्रोपोर्शन को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज कौन सी हैं और इन्हें हम कैसे करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ एक्सरसाइज करते रहने से हमारी स्किल ग्रोथ नहीं होगी, हमारे स्किल में ग्रोथ नहीं होगी। हमें उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। जब हम बार बार इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हम ग्रो कर पाएंगे। तो हम आज देखते हैं इस वीडियो में कि हम एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। प्रोपोर्शन एक्सरसाइज के लिए भी हम पहले सिंपल से स्टार्ट करेंगे। एक 5 और 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। अब इसी लाइन को आपको ड्रॉ करनी है यहाँ पे फ्री हैंड के। ये पूरा टाइम लेके आपको गेस करके ड्रॉ करना है कि ये सेम साइज का बने। 1 मिलीमीटर एकदम परफेक्ट बनना चाहिए। इसको आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं। गेस करके आप ड्रॉ करो। मुझे लग रहा है ये थोड़ी मैंने छोटी बनाई हुई है, तो मैं इसको थोड़ा लंबा करती हूँ। ओके, ये ठीक है, ये ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये आपने परफेक्ट बना लिया है, फिर आपको इसको चेक करके देखना है। ये आई थिंक 6 की थी, 6 की, तो ये भी 6 की ही होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। ओके, बट मेरा थोड़ा सा छोटा कह सकते हैं। इसको भी चेक करती हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये ठीक है। ये थोड़ा बहुत हल्का सा छोटा है। सेम आपको इसको एंगल में ही मे बी अब इस पहले इसको अभी हमने इसे सेम साइज में बनाया। अब हम इसे इससे हाफ भी बना सकते हैं। इससे 2x 3x बड़ा बड़ा करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे इसको हम फर्स्ट इसको हाफ करके बनाते हैं। ये 6 है, तो हमें इसका 3 सेंटीमीटर बनाना है। तो उसके लिए भी हम इसको गेस करेंगे एंड ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, एक और मैं ड्रॉ करती हूँ। यहाँ भी, यहाँ से आई थिंक वहाँ तक आना चाहिए। ये ठीक है, बिल्कुल। ओके, देन ये भी ठीक है। अब हम इसको बड़ा करके भी बनाएंगे। ये इसका जस्ट डबल 6 है, तो हमें 12 बनाना है। ओके, तो हम गेस कर सकते हैं। ये यहाँ से ले रही हूँ, तो आई थिंक यहाँ तक 6 होगा, तो 6 और लेना है हमें। तो मेरी यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 12 होना चाहिए। आई थिंक बड़ा तो नहीं। ये 6 है और ये भी 6 है। गेस करूँ, लाइन बना देती हूँ।
मैं मैंने कहा अभी बड़ा बना दिया। आई थिंक ये यहाँ, तो इसको हमें इरेज करना पड़ेगा। हम फिर से बनाते हैं, ये इसके पास ही बना लेती हूँ। फिलहाल तो हम तक होते हैं। जी ठीक है, अब हम इसके एंगल को भी ले सकते हैं। हम्म, तो देखिए, चूंकि इस इसको इसी एंगल में भी एंगल भी गेस करना है हमें, जो हमने एंगल एक्सरसाइज में किया था उसकी भी यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है। तो मुझे लग रहा है ये इसका एंगल ये है, यहाँ से कर रही आई थिंक, चेक कर लेती हूँ। ये 5.5 है, क्या मेरा भी 5.5 है? नो, 5.5 से ये पहले वाली मेरी जो थी वो सही थी, मैंने पहले जो किया था। अब हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल बना लिए। अब अब हमें इसे फ्री हैंड गेस करके बनाना है। ठीक, तो आपको पहले होल नहीं देखना है, आपको एक लाइन से शुरुआत करनी है, फिर उसी के हिसाब से सब कुछ करना है। चूंकि स्क्वायर है तो ऑल साइड्स सेम होंगे, ठीक है ना। आपको जितना टाइम लगे आप लगाओ, पर परफेक्शन आना चाहिए, एक एक्यूरेट बनना चाहिए। जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा बनना चाहिए, न छोटा न बड़ा। हम्म, पहले आप मार्किंग कर लो, जहाँ आपको लगता है कि हाँ यहाँ होना चाहिए, वो उसको मार्किंग कर सकते हो। आपको खुद से बार बार सोचना है कि जो मैंने बनाया वो सही लग रहा है, क्या ये सही है। कंपेयर करो आप साइड वाले से, क्या जो बनाया वो सही है या नहीं है। जब जब तक कि पूरी तरह से आप सेटिस्फाइड ना हो जाओ कि हाँ सही लग रहा है, फिर आप उसको चेक करो।
मैं चेक करूं ये कितना है। ये 5 का है। तो मैं अपने में देखूं, ये भी 5 ही है। ये छोटा है, छोटा है, वो लग ही रहा था। नहीं बढ़िया, ये तो ठीक है। छोटा है, अच्छा। नहीं ठीक नहीं को। हम इसको भी ट्राई करेंगे सेम बनाने की।
मुझे ये लग रहा है ये लाइन थोड़ी लंबी लग रही है। चल यहाँ भी लग रही है। नहीं, ये लाइन ठीक है, ये लाइन छोटी है। वो खूब लाइन ठीक क्यों? नहीं बड़ी है। ये तो ठीक है। झूठू। अब सेम इसको भी खर्चे देखेंगे।
क्या लग रहा है आपको? ठीक है, बड़ा है। अब हम इसका डबल करेंगे, या इसका हाफ कर लेते, पहले हाफ करेंगे इसका। अब इसी का ट्रिपल करेंगे, दुगुना करेंगे। डबल करती हूँ पहले।
लेट्स ट्राई, कितना है 5, तो ये 10 होना चाहिए। दैट्स ग्रेट, ये भी 10 है एंड 10 नहीं, ये ऊपर जा रहा है थोड़ा, मैं नीचे। इसी तरह हम इन सबको 2x और 3x कर सकते हैं, हाफ भी कर सकते हैं। इस तरह से हमें इसे प्रैक्टिस करनी है, सेम लाइन की भी, एंगल की भी, एंड स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल की भी। सेम साइज बनाएंगे, उसका हाफ बनाएंगे, उसका 2x 3x कर सकते हैं। इस तरह से हमें प्रोपोर्शन की प्रैक्टिस करनी होती है, फिर हम जज कर पाते हैं। और हाँ, एक की बताने वाली थी मैं, कि प्रोपोर्शन को जज करने का की पॉइंट है। प्रोपोर्शन को हमेशा हम कंपैरेटिव मेजरमेंट से जज करते हैं। जैसे इसकी विड्थ एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करके, ये इसकी हाइट इतनी है, तो हमारे बॉटल की हाइट कितनी है, 3 एंड 4 से थोड़ा ही कम है। इस ऑरेंज से के 4 टाइम से थोड़ा कम है, 2 एंड 3 एंड 4 से थोड़ा कम है। इसकी विड्थ इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। इसकी विड्थ और इसकी विड्थ सेम ही है, इसकी विड्थ भी करीब करीब सेम है, हल्का सा। तो इस तरह से अगर हम कंपेयर करके इस बनाएंगे तो कभी हमारा प्रोपोर्शन मिस्टेक नहीं होगा। चाहे हम इसको डबल करके बनाए, ये ऑरेंज जितना है तो इसका डबल हम ऑरेंज बनाए, तो उसी हिसाब से इसका इसका जितना है 4 टाइम्स वो डबल हो जाएगा बॉटल। उसी तरह से इसके कंपेयर, ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करके हम 1.5 के करीब कप है, तो अगर हम उसको डबल करते हैं तो उसी हिसाब से इसकी मेजरमेंट भी होगी, 3 हो जाएगी। 1.5 है तो ये 3 टाइम्स ऑरेंज के 3 टाइम्स कप बनेगा। और ऑरेंज के ये अगर 4 से थोड़ा ही कम है तो 4 का 8, तो उस हिसाब से 7.5, जितना कम है उस हिसाब से हम उसको बना सकते हैं। इस तरह से हमारा, या हम छोटा बनाए या बड़ा बनाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमारा कंपेयर कंपैरिजन एक दूसरे को करके हम परफेक्ट मेजरमेंट या प्रोपोर्शन ला सकते हैं। ओके, प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारा नेक्स्ट वीडियो एक मैजिकल एक्सरसाइज पे है, तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।